स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिंह की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी का लिखा लेख राजन, अब भी तो अपनी लीला समेटिए। दिल्ली से ये खबर फैली है कि आकाशवाणी विभाग हिंदी के जिस रूप का व्यवहार आज तक करता आया है उसका सरलीकरण करने जा रहा है। भाषा के साथ प्रतिदिन ये खिलवाड़ कुछ समझ में नहीं आता। हिंदी के रूप को लेकर देश में और ख़ासकर सरकारी महकमे में जो अराजकता फैली हुई है उसे देखकर दिल दहल जाता है और हाँ, हंसी भी आती है। भाषा को हमने माटी का खिलौना बना दिया है, जब चाहा जैसा चाहा वैसा बना दिया। ये सत्य है कि हिंदी देश की राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो गई है और ये भी सत्य है कि हिंदी में संस्कृत के शब्द कुछ प्रचुर मात्रा में रहेंगे ही, क्योंकि संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। इस परिस्थिति को नज़र में रखते हुए यदि कोई ये कहे कि हिंदी के सरलीकरण के नाम पर उसमें से संस्कृत शब्द निकालकर अन्य शब्द जोड़ दिए जाएं, तो ये कैसी दलील है? ये दलील पेश करने वाला खुद ही समझे। फिर हिंदी जब राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई है तो उसे न समझ में आने वाली कहकर ये नया सवाल उठाना बिल्कुल बेतुका है। उसे समझने के लिए कान तथा मन को कुछ कुछ अभ्यस्त तो करना ही चाहिए। जब अंग्रेज़ी राजभाषा थी तो वो हमारे दिल और दिमाग पर बराबर छाए रही और आज भी छाई हुई है और सदा छाए रहे, इसका भी प्रयास चल रहा है निरंतर। तो क्या हम इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकते कि जब हिंदी राष्ट्र की निधि हो गई है तो उसे ज़रा समझने, ज़रा सीखने की कोशिश भी तो करें हम। जब विदेशी भाषा के प्रति हमारा इतना अनुराग है तो क्या राष्ट्रभाषा के प्रति हमारा इतना भी कर्तव्य नहीं? भाषा समझ में नहीं आती, इस दलील पर उसमें अंधाधुंध बेतुके शब्द ठूंस दिए जाएं ताकि वो आम फहम और आसान हो जाए। ये सरकार की कौन सी नई लीला है? इस लीला की एक कहानी सुनिए। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक पत्र की कतरन। In its first news bulletin, dated July 1st, 1962, in simplified Hindi, AIR changed the following words: खाद्य तथा कृषि मंत्री टू खुराक और खेती बाड़ी मंत्री, सरकारी सूत्रों टू सरकारी हलकों, ऑनररी डिप्लोमा टू खास डिप्लोमा. One feels ridiculous to utter these so-called simplified words. Take for example, खुराक और खेती बाड़ी. Khurak means diet, not food. To separate Hindi from Sanskrit, the fountainhead of all Indian languages, is to keep the newly born baby away from the mother and allow its natural death. By Ashok Baduni, New Delhi. राष्ट्रभाषा के प्रति ये दुर्व्यवहार देखकर ही शायद संपादकाचार्य पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने अपने ये भाव व्यक्त किए हैं। सरकार को चाहिए कि वो हिंदी को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दे और अपने अफसरों को व्यर्थ के शब्दों की सृष्टि करने से रोक दे। हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है। राजन, अब भी तो अपनी लीला समेटिए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।